आप लोग इनको देख करके हंस रहे हैं। लड़की उठाने का अच्छा अंजाम पाए हैं, टूटा मात फूटा मात, मुख से खून आए हैं। अरे बहारो फूल बरसाओ, मरा कर खूब आए हैं। जिंदा जमीन में दफना दूंगा तुझे साले। जले पे नमक छिड़कने की कोशिश किया। हट जा यहां से साले, हट हट साले हट। अब मैं जमींदार साहब के सामने कौन सा मुख लेकर जाऊंगा? ये तुम अपन मुंह किया है कि हम अपन दिखाई न पाऊ। अब तू अपन कैसे मुंह लेके जा भाई? तू सोचा जुगाड़ बात हो रही बड़ी, एक साड़ी बा लई आई। अबे क्या बात करता है बे? तू साड़ी पहन लिया। हम कहाँ कहीं हुआ मार खात की जाए तो ना कहा कि सारे का होई का ना होई। अब पूछा था कौन मुंह लेके जाई, मार खात की तीहे मुंह ना रहन तो अब जाए में कहे शर्मा था। बाहर बनत रहा धुरंधर, तोहरे चक्कर में हम पे लाइए सरवा गजब लपेट के पेला हटे। अरे बाप रे बाप, वसूलिए हमारा। मैं तो मजबूर हो गया, मेरी रिवॉल्वर साला उस रमुआ ने छीन लिया बे। कर मनावा कि हमारे कहे से औजार तोहार मिल गवा, नहीं बिना औजारे हो गए थे तू। हाँ यह जान लिया के पहले जाए। तू जा के पहले जा, तू जा। हाँ तू जा, हम जाओ तो हम फंसायु देवे इनका। हर जान बच जाई। हम जाते मेहरारू बन के, बाबू साहब तो चेहरा मुँह में लग गए आ गई बा। कुछ देर तो फंसाए राव। खुश रहो खुश रहो। कहो तुम अकेली आई हो? जबर कहाँ गया? जबर का क्या काम है यहाँ पर? यहाँ तुम आप और हम देखने में बहुत जच रही हो, अंदर से भी वैसी हूँ जैसे आप। लेकिन तुम अपना घूंघट तो उठाओ पहले। घूंघट से क्या करोगे? नहीं मैं देखना चाहूंगा। ऐसे काम चला लो ना। अरे चुप करो। जमाने को चेहरा भी दिखाना होगा। मैं तो जानते हो कि आज मैं फंस गई हूँ। देखो दैया मैं फंस गई। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा चाहता हूँ। राजा रस लूट ला। अरे सुनो तो, रसगुल्ला अरे सुनो यार, पहले अपना घूंघट उठाओ। ना 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 ना, जबरदस्ती तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा मैं। मरवा तू साले साड़ी पहन कर आए क्यों? अबे हुआ क्या? समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ? साड़ी पहनने का मतलब क्या है? अबे ये करता है क्या है? अबे राम सर ने पागल तो नहीं हो गया है? तो क्या हुआ? रमुआ किया। हाँ हाँ रमुआ का हम जबरदस्ती मार पीट के होकर मेरा लादली रहे कांधे पे। तो क्या हुआ? लेकिन का बताई की नजरी कैसे आई घो मोड़ के। अरे बाबू साहेब दौड़ाए पेलांटे बा। अरे गजब गजब कर रही ना देत रहा सार। लेकिन वो कहाँ है? जबर कहा था हम कौन मुंह लेके जाई? कोनहु पेलांटा उसे बुलाओ। आ मेरे पास। कोनहु पेलांटा का घोड़े से लंगड़ा। अच्छा उसे बुलाओ। हां जा बुलावा तो जा। इस सिल्क देख करके हमारे घर मालिक मुनीम चौरसिया साहब 100 रुपये दे रहे हैं। कहा था भोला सिंह धानिया हमसे मिल रहे हो। 100 रुपया पुरस्कार पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। जय हिंद। तेरी हालात को देखकर मुझे कुछ कहना पड़ रहा है, मेरी बात को सुनो। और ये हो के मन में मगर तू जबर है गया हो के मन जबर तू गया। कैसी हालत ये अपनी बना जाए तू। सर को झुका करके रखा
जबर बहुत खुश होकर गया कि जा रहा हो रमुआ की औरत को मैं उठा करके आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन ये तेरी हालात कैसी है बताता क्यों नहीं है? जमींदार और साहब सर को झुका करके रखा क्यों? मेरी बात सुनिए। बोलो। क्या बताऊं नहीं मुझे से जाता कहाँ, काम पूरा नहीं मुझसे हो ही सका, मार खाया हूँ मैं लौट कर घर आया, बात सारी हकीकत बयां मैं किया। क्या बताऊं जमींदार साहब, मैं और रहमान रमुआ के घर गए तो हुआ मैंने रमुआ को मारा भी, यहां तक कि उसकी बीवी को मैं रमुआ उस रहमानवा ने अपने कंधे पर उठा लिया। फिर क्या हुआ? जाने लगे तो उसका एक हमदर्द मददगार वहां पर पहुंच आया। तो क्या हुआ? उसने हम लोगों को बड़ी बेरहमी से मारा। मजबूर तो उस वक्त मैं हो गया जब उस हरामखोर रमुआ ने मेरी रिवाल्वर को छीन लिया, और उस हरामखोर मददगार का नाम है भोलू उर्फ भोला। वो हरामखोर उसका दोस्त है। मेरी रिवाल्वर छीनने के बाद रहमान को और मेरे को बड़ी बेरहमी से उन्हें मारा। क्या नाम बताया तुमने? उसका नाम भोलू। वो साला वहां पर पहुंचा और तुम दोनों को बहुत मारा है। हाँ, बहुत अच्छा काम किया है आज साला। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं आपको कोई काम नहीं कर सका, खाली हाथ वापस आया। ये बतावा कि अब गांव वाले तोहका डर रही है ना, उल्टा सीधा बात बतावा था। धमकी दी बा कि अब गांव में कौनो दुल्हन तोहरे कोठी पे आई ना। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। भोलुआ कहे अगर अब क्यों जनी आई गया इनका कम मारेन, शुक्र मनावा आपा नहीं गए। आपा क्या है बे? साले उल्टी सीधे बात होता है। आप नहीं गए नहीं तो होता क्या? और ये साला झोटैया उचार उचार मार। अरे उसकी ये औकात नहीं है। रात दिन फरेब का मैं करता काम हो, इसीलिए थाने से लेकर क्षेत्र तक बदनाम हो। कोई माई खराल पैदा नहीं है जो कि मुझ पर हाथ उठा सके। हम इसको इस दुनिया से मिटा देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे साले को, इसलिए कि मुझसे दुश्मनी बोल ली है। ये आ गए हमारे मुनीम चौरसिया और मुन्नी बाई। हमारे बिंदे चौरसिया देता है 51 रुपया। हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है। जय हिंद। जबर यहां तक कि जमींदार साहब उसने कहा है कि जाकर अपने जमींदार शमशेर सिंह से कह दो कि आइंदा अगर इस इलाके में तुम दोनों नजर आए तो यहीं पर जिंदा दफना दूंगा। उसकी साले की मजाल कितनी बड़ी धमकी दिया है, तो हम साले को दुनिया से मिटा देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो हमारे साथ में, हम देखेंगे। लेकिन आप चलिए। बिल्कुल चलूंगा, लेकिन एक भोलुआ घरे चल बे। बिल्कुल चलूंगा। अब पक्का आपको पिलावे। अबे चुप, कुछ नहीं होगा। इसका एक जरिया जबर है। कोई तरकीब बताओ जिससे कि मैं अपना बदला चुका सकूं साले से। तरकीब एक है। कौन सी तरकीब है? आपको कुछ याद है? बताओ तो मुझे। दिमाग का ऑपरेशन करवाएं 3-4 महीना। अबे चुप, बहुत ज्यादा बोलता साले। याद है वही भोलुआ है जिसका बाप आपके यहां से कर्ज लेकर गया था। अरे गजब, बिल्कुल सही कहा तुमने। अभी मुझे याद आया, आपके यहां कर्ज लेकर आया। उसका बाप, अभी तक वो कर्ज चुकता नहीं किया। यही एक मौका है। ना चुकता होए ओकर बाप मरना ही गवा का।
ओकर बाप अबे ए, मर गया ओकर बाप। अगर वो मर गया है साला तो हम उसके बेटे से वसूल करूंगा, जरूर वसूल करूंगा। क्या समझता है? हम तो ये कहा बाप का खाया हुआ कर्ज बेटा देने का हकदार होता है। हम ये कहा कि हुआ जी चला नक्षत्र नाय सही चलता है हमारा। अरे साले तेरा नहीं चल रहा है, मेरा तो चल रहा है। इनके साथ गए मराए गया वो तही आप साथ मराए। कुछ नहीं होगा रहमान, चलो हमारे साथ में हम चलते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चलिए और उस साले से अपने एक एक अपमानों का बदला तो ठीक है, देर काहे बात किया? आओ मेरे साथ, चलो चलते हैं। हे भगवान, ये लड़का न जाने कहाँ चला जाता है। खाना बना के कब से इंतजार कर रही हूँ, ना इसे खाने की चिंता रहती है ना घर की चिंता रहती है, पता नहीं कहाँ घूमता रहता है। आ जाए तो पूछे इसे। प्रणाम माँ। खुश रहो बेटा। कहाँ से आ रहे हो? माँ, मैं तो गांव में गया था, लेकिन माँ आज मैं गांव में घूमने गया तो घूमते घूमते अपने दोस्त रामू के यहाँ पहुंच गया। लेकिन जब रामू के यहाँ पहुंचा तो क्या हुआ? तो बहुत बड़ा अत्याचार देखा आज मैं। मतलब? रामू की आज बारात लौट कर आई थी, हाँ। उसकी दुल्हन घर में थी। इतने में जमींदार शमशेर सिंह का वो चमचा जो जबर सिंह है, हाँ हाँ। वो वहां पे आया और रामू को बेरहमी से पीट रहा था। उसकी पत्नी को जमींदार की हवेली ले जा रहा था। हे भगवान। जब रामू ने जाने से इनकार किया तो रामू को मारा, लेकिन मां मौके पे मैं पहुंच गया, रामू को छुड़ाया और आज हमने जबर सिंह को बहुत मार दिया है। ये क्या करेगा? सच कह रहा हूं मां, आज हमने जमींदार के चमचा जबर सिंह के ऊपर हाथ उठा दिया और कह भी दिया है कि आज के बाद गांव की कोई औरत जमींदार की हवेली नहीं जाएगी। बेटा भोलू, माँ तुम ही बताओ कि अगर कोई गलत कर रहा है तो क्या उसे सही रास्ते पे लाने के लिए कुछ किया नहीं जा सकता है? नहीं बेटा, देखिए हम सब गरीब हैं। तुम जमींदार से इस तरीके से पंगा लिए हो, इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। माँ मैं जानता हूं, लेकिन कोई मेरी आंखों के सामने गलत करे मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता माँ। बेटा हाँ बोलो। अंजाम की चिंता हमें नहीं है, लेकिन अगर मेरे सामने कोई गलत करेगा तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ, तुम पूरे गांव को ठेका ले रखे हो ना? माँ अरे रामू क्या जरूरत थी मुझसे पंगा लेने की? हैं? जानते हो जमींदार है वो, नंगा लुच्चा आदमी है। माँ हमारी बात समझने की कोशिश करो। रामू हमारा दोस्त है और उसकी मदद कर दिया तो क्या हमने बुरा कर दिया? चलो ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, और जो भी होगा देखा जाएगा। अच्छी बात है माँ, बैठ जाओ।